लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, किस प्रकार से गांधी जी दांडी यात्रा सॉल्ट मार्च करते हैं और फिर यह धीरे धीरे पूरे देश में यह आंदोलन यह मूवमेंट फैल जाता है। लोगों ने इस मूवमेंट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन में जितने भी चीज हुए थे उस तरह का प्रोटेस्ट, रैली, बहिष्कार, रेजिग्नेशन आदि आदि किए, परंतु इस आंदोलन में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जो सबसे मेन बात थी, जो इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग करता था, वह था कॉलोनियल रूल्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल्स थे इंडिया में उसको तोड़ने की बात कही गई थी, उसको डिसओबीडियंस करने का बात किया गया था। डिसओबीडियंस इन सिविल वेज, सिविल मैनर, सविनय अवज्ञा, और यह काम सभी शांतिपूर्ण तरीके से और नॉन वायलेंट मोड में होना चाहिए था, अहिंसा के साथ और शांति के साथ। अब हम लोग आगे इस वीडियो में देखते हैं कि यह जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसको लोगों ने कैसे लिया। जिन लोगों ने इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया उन लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया, उन लोगों ने इस पे कैसे पार्टिसिपेट किया, या उन लोगों का इस मूवमेंट के लिए क्या व्यू था और उनके लिए स्वराज या आज़ादी का क्या अर्थ था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सोसाइटी के हर सेक्शन के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे, जो इम्पोर्टेंट थे, वे थे किसान और मजदूर। किसानों और मजदूरों ने बढ़ चढ़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में इन लोगों का आंदोलन को देखने का या आंदोलन को करने का किस प्रकार का नजरिया था और इन लोगों का स्वराज यानी कि आज़ादी का क्या अर्थ था, इन सभी बातों को समझते हैं। इस तरह से हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनको मोटा मोटी 5 भाग में, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, अगर किसानों की बात करें तो नंबर 1 बड़े किसान, संपन्न किसान, जो रिच पीजेंट्स थे, वे लोग आते हैं। नंबर 2, किसानों में ही छोटे किसान, जो कि इन बड़े किसानों से जमीन लेते थे और रेंट पर खेती या कृषि करते थे। इनके पास जमीनों की संख्या कम थी, मात्रा कम थी। इसी तरह से अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्शन में देखते हैं तो यहाँ भी 2 कैटेगरी निकल कर आती है। एक जो इंडस्ट्री को चला रहे थे यानी कि जो ओनर थे, मालिक थे, इनको हम बिजनेस क्लास या बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। और नंबर 4 वर्कर्स, श्रमिक, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, जो लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करते थे। इन सभी के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट 5वां कम्युनिटी था, समुदाय था, वह था महिलाओं का, वीमेंस का। तो इन सभी बातों को देखते हैं कि इन सभी 5 कम्युनिटीज ने बड़े किसान, गरीब किसान, बिजनेसमैन, बिजनेस क्लास, वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और वीमेंस, इन सभी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में किस तरह से पार्टिसिपेट किया और इन लोगों का मूवमेंट के लिए क्या नजरिया था, यह लोग मूवमेंट को किस तरह से देखते थे, इन लोगों के लिए स्वराज यानी कि आज़ादी का क्या अर्थ था। तो इन सभी बातों को एक एक करके देखते हैं। आज के वीडियो में हम किसानों पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इन लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया और इनके लिए स्वराज का, आज़ादी का क्या अर्थ था। बड़े किसानों में, रिच पीजेंट्स में, जैसे कि गुजरात के पाटीदार किसान या यूपी के जाट किसान, यह लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। यह लोग कमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन करते थे, परंतु कि जैसा हम लोगों ने देखा 1929 में
दुनिया एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और 1930 आते आते यह कोलैप्स कर गया था। इस सिचुएशन में ट्रेड में डिप्रेशन और फॉलिंग प्राइसेस के कारण, व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों के कारण यह जो बड़े किसान थे वे अपने प्रोड्यूस को बेच नहीं पा रहे थे, जिसके कारण इन लोगों के पास कैश फ्लो, नकद कम हो गया था और इस कारण से यह जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको भी रेवेन्यू टैक्स नहीं दे पा रहे थे। ऐसी स्थिति में इन बड़े किसानों ने, बिग पीजेंट्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से यह रिक्वेस्ट किया कि लगान को, रेवेन्यू को, टैक्स को रिड्यूस कर दिया जाए और इन्हें कुछ छूट दिया जाए, परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लोगों की बातों को नहीं माना, जिसके कारण से इन बड़े किसानों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक भावना उत्पन्न होती है, रिसेंटमेंट होता है और यह सभी बढ़ चढ़कर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। जो किसान सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने के इच्छुक नहीं थे, रिलक्टेंट थे, उनको भी इन लोगों ने समझाया कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया जाए, जिससे कि इनकी जो मांगे हैं, लगान में रिड्यूस करना, टैक्स को रिड्यूस करना, उसको पूरा किया जा सके। इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो बड़े किसान, रिच पीजेंट्स थे, इन लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर भाग लिया और कांग्रेस को फुल सपोर्ट किया। परंतु हम देखते हैं कि 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने को तैयार हो जाते हैं और बदले में इरविन से मांग करते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको छोड़ दिया जाए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद, निगोशिएशन नहीं होने के बाद गांधी जी निराश भारत में वापस आते हैं और वह फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस रीस्टार्ट कर देते हैं। परंतु इस समय तक सिचुएशन बदल चुका था और यह जो बड़े किसान, बिग पीजेंट्स थे, यह लोग देखते हैं कि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया था और इनकी मांगों को पूरा किए बिना ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया गया था। इसलिए जब गांधी जी दोबारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं तो उतनी संख्या में, जिस संख्या में यह किसान या जिस तरह से इन लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया था, उसी प्रकार से उतनी बड़ी मात्रा में या उसी भावना के साथ यह लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में नहीं जुड़ते हैं और इनसे दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि इनकी जो मांगे थी, लगान में, रेवेन्यू में रिड्यूस करना, रिलैक्सेशन देना, वह पूरा नहीं हुआ था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन लोगों के लिए स्वराज का अर्थ लगान में, टैक्स में रिड्यूस करना था, रिलैक्सेशन करना था, छूट देना था। अब हम लोग दूसरे कम्युनिटी यानी कि छोटे किसान, गरीब किसान, पुअर पीजेंट के बारे में देखते हैं कि इन लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को किस प्रकार से लिया और इनके लिए स्वराज यानी कि आज़ादी का क्या अर्थ था। छोटे किसानों के लिए, पुअर पीजेंट के लिए दो मुद्दे थे। एक तो वह जो लगान यानी कि टैक्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे उसमें वह कमी चाहते थे, रिलैक्सेशन चाहते थे, और दूसरा मुद्दा था यह जो बड़े किसानों को, बिग पीजेंट्स को रेंट देते थे। यह जो छोटे किसान हैं बड़े किसानों से जमीन को रेंट पर लेते थे और उन्हें रेंट पे करते थे। जैसा कि हम लोगों ने असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय 1920-22 में भी देखा था कि जब अवध में इस तरह का पीजेंट मूवमेंट या किसान आंदोलन चलता है तो यहाँ पर भी जमींदारों से जो वह जमीन भाड़ा पर ले रहे थे, रेंट पर ले रहे थे, उस रेंट में कमी के लिए, रिड्यूस करने के लिए डिमांड करते हैं। परंतु इनका यह आंदोलन हिंसक, वायलेंट हो जाता है और जिससे कांग्रेस लीडर खुश नहीं थे। इन लोगों ने जमींदारों के घरों के ऊपर आक्रमण किया था, बाजारों में लूटपाट मचाई थी और गोदामों पर कब्जा कर लिया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के समय में भी इन छोटे किसानों ने नो रेंट आंदोलन चलाया, नो रेंट मूवमेंट चलाया।
भाड़ा विरोधी आंदोलन चलाया। इन लोगों की मांग थी कि रेंट में कमी किया जाए और इसके लिए इन लोगों ने रेंट देना बंद करके इस नो रेंट मूवमेंट या भाड़ा विरोधी मूवमेंट को चलाया। कांग्रेस ने इन आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि अगर कांग्रेस इन छोटे किसानों को सपोर्ट करेगी तो जो बड़े किसान हैं, बिग पीजेंट हैं, वे लोग कांग्रेस से नाराज हो जाएंगे और कांग्रेस यह नहीं चाहती थी। कांग्रेस इनसे नाराजगी नहीं मोल लेना चाहती थी। इस कारण से भी इन छोटे किसानों के आंदोलन नो रेंट मूवमेंट भाड़ा विरोधी आंदोलन को कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण से किसान और कांग्रेस के बीच के जो रिलेशन थे, उनके बीच के जो संबंध थे, वह अनिश्चित बने रहे, कंफ्यूजन में था, अनसर्टेन बने रहे। इन छोटे गरीब किसानों को जब कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला तो ये अन्य रेडिकल ग्रुप्स जो कि व्यवस्था में पूरी रूप से बदलाव करने के पक्षधर हैं, फेवर में रहते हैं, उनके साथ जुड़ गए। यह छोटे किसान इस तरह के विचारधारा के जो सोशलिस्ट ग्रुप और कम्युनिस्ट ग्रुप थे, उनके साथ जुड़ गए। बाद में हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता जो कि कांग्रेस से थे, इनके ऊपर भी सोशलिज्म का काफी गहरा प्रभाव था। भगत सिंह के ऊपर भी सोशलिज्म का प्रभाव काफी गहरा था। उन्होंने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। उन्होंने HRA में एक सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा था और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया था। इस तरह से समाजवाद यानी कि सोशलिज्म का प्रभाव भी काफी बढ़ रहा था। इस तरह से हम देखते हैं कि इन पुअर पीजेंट के लिए स्वराज का मीनिंग था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वह लोग जो लगान देते थे उसमें रिलैक्सेशन किया जाए, छूट किया जाए, और साथ साथ यह जो बड़े किसानों से जो जमीन रेंट पर लेते थे उस रेंट में भी कमी किया जाए, रिड्यूस किया जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में यह जो कम्युनिटी थी, पहला बड़े किसान, रिच पीजेंट, इनके लिए स्वराज का मतलब था कि लगानों में कमी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो यह रेवेन्यू देते थे उसमें छूट दी जाए, लगानों में कमी की जाए। वहीं जो छोटे किसान थे उनके लिए स्वराज का अर्थ वे जो ब्रिटिश सरकार को रेवेन्यू लगान देते थे उसमें कमी की जाए, और साथ साथ वे जो जमींदारों से जमीन लेकर भाड़ा पर, रेंट पर खेती या कृषि करते थे, इस रेंट में कमी की जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि स्वराज देश की आज़ादी के साथ साथ सभी कम्युनिटी के अपने अपने भी कुछ मांग थी, अपने अपने भी डिमांड थे, और वह स्वराज को यानी कि आज़ादी को इस अर्थ में भी लेते थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्री सेक्टर में, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही देखा था, दो क्लासेस या दो कम्युनिटी बन सकते हैं। नंबर 1 बिजनेस क्लास और नंबर 2 वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इन दोनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि इन दोनों कम्युनिटी ने, बिजनेस क्लास और वर्कर ने, किस प्रकार से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, आंदोलन को किस प्रकार से चलाया, और इन लोगों के लिए स्वराज यानी कि आज़ादी का क्या अर्थ था, क्या मीनिंग था। इसके अलावा हम लोग यह भी देखेंगे कि एक अन्य कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी, विमेंस, महिलाएं, यह किस तरह से आंदोलन को पार्टिसिपेट करती है और इनके लिए स्वराज का क्या मीनिंग था। हम लोगों ने देखा कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के समय महिलाएं घर की 4 दीवारी से बाहर आ जाती है और इस मूवमेंट में
बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इससे पहले किसी भी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी और यह सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में महिलाओं के प्रेजेंस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कहा था कि महात्मा गांधी को कुछ हासिल हो चाहे ना हो, परंतु इतना जरूर है कि अब महिलाएं भी, वीमेन्स भी इस मूवमेंट के साथ जुड़ चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यह महिलाएं, ये वीमेन्स किस तरह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लेती है और उनके लिए स्वराज का क्या मीनिंग था। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।